उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफिला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊंटों पर लदवाया और इस काफिले के साथ बगदाद शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी, मार्ग में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकन भूल गए। दूसरे दिन काफिले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, किंतु स्वयं उस भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहा। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वह यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह को चल दिया जहां वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए एकत्र होते थे। वह अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसके लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया, सिर्फ एक गांठ बचा ली। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वह बाजार की सैर करने निकला तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसे बताया गया कि अमुख व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सवेरे मर गया है। गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि फला मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से दूर बड़े कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। गनीम ने अपने दासों को सराय में वापस भेजा और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वह लोगों के साथ नमाज में सम्मिलित हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान को चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खुदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम प्रस्तर शिलाएं और कब्र बनाने का सामान, राज मजदूर आदि सभी मौजूद हैं और कब्र के चारों ओर बहुत से खेमे खड़े किए गए हैं। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान का पाठ करने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतारकर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास जमा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे, यहां तक कि रात पड़ने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है और उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान ही में ठहरते हैं। सब लोगों का यहीं खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस होते हैं। उससे यह भी मालूम हुआ कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है। यह वहां की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं।